तो क़ारी साहब, इंतखाबात से मुताल्लिक़ हिकमत अमली क्या है? मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम कहती है कि वो ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे, इस तरह से उनकी अहमियत और हैसियत नहीं है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि मैदान खुला नहीं छोड़ना। तो क्या इसमें जो इस वक्त हुकूमत में शामिल जमातें हैं उनमें इत्तेहाद नहीं होना चाहिए कि इंतखाबात से मुताल्लिक़ हिकमत अमली क्या है? देखिए, इस पर मुशावरत होगी। अभी हतमी तौर पे तो हमने हमारी जमात का मौका अपनी जगह, लेकिन हम इत्तेहादी हुकूमत है तो इस पर फैसला होगा। लेकिन हमने सिंध के अंदर भी इलेक्शन लड़े, हमने अपने बाय जो थे लोकल बॉडीज इलेक्शन, वो उन्होंने अपने लड़े, हमने अपने लड़े, एमकेएम ने भी लड़े। तो हम आपस में अपने अपने फैसले करके भी लड़ सकते हैं और इत्तेहादी हुकूमत भी इस पर फैसला कर सकती है। लेकिन इस पे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जब क़यादत बैठेगी तो इस पर फैसला करेगी। तो क़ारी साहब, अभी आगे हिकमत अमली क्या होगी? पीपल्स पार्टी ही की अगर बात कर ली जाए, क्या दीगर रहनुमा भी ऐसे तहरीक इंसाफ के जो कि हुकूमत मुखालिफ या पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी और उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा? पीपल्स पार्टी या हमारी क़यादत के ऊपर तो रोज एतराज होते हैं, खान साहब करते हैं, उनकी सारी जमात इल्जाम लगाती है, झूठे इल्जाम लगाती है, केस बनाती है, सब कुछ करती है, जेलों में डालती है हमारी क़यादतों को, उनकी बहनों को, उनके बच्चों को। क्या क्या नहीं कहा जाता? क्या हमने पर्चे कराए? नहीं क़ारी साहब, हमारे किसी मुखालिफ के ऊपर हमने पर्चा दर्ज कराया? तो आगे हिकमत अमली क्या होगी फिर? लेकिन नहीं, बिल्कुल टॉलरेट रहेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। और एक बात जरूर है, ये जो हमारे यहाँ एक मीडिया के अंदर डिबेट है ना कि ये जमहूरियत नहीं है, बर्दाश्त होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है, प्रिंसिपली दुरुस्त बात है। लेकिन अब जिस समाज में रहते हैं वहां जितनी जमहूरियत है, जितने जमहूरी रवैये हैं, उसके साथ ही बाकियों को भी बर्दाश्त करने की जरूरत है। अगर आप तसलसल के साथ अपनी जबान से लोगों को चरके लगाते रहेंगे तो टॉलरेंस एक लेवल पे आके खत्म हो जाती है। याद रखिए, बाज़ औक़ात निश्तर से ज्यादा जबान जो है वो जख्मी करती है। तो और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जबान और चतर चलाकियों की बदौलत लोगों की इज्जतें उछालते हैं, पगड़ियां उछालते। लेकिन ना, मैं अगर किसी के बहनों बेटियों को उनके बारे में गुफ्तगू शुरू कर दूं, उनके खानदानों के बारे में शुरू कर दूं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करूं, उनके बच्चों के सामने उनको जलील करूं, तो कितनी देर बर्दाश्त करेगा, कितनी देर गालियां खाएगा कोई? तो क़ारी साहब, अगर इमरान खान इनकार कर चुके हैं, एपीसी में भी वो नहीं आएंगे, एपेक्स कमेटी के इजलास में भी तहरीक इंसाफ ने अपने नुमाइंदे भेजने से मना कर दिया, तो पीपल्स पार्टी क्या मशवरा देगी फिर हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून को, वज़ीर आज़म को कि क्या किया जाए इस सिलसिले में? फिर वज़ीर आज़म साहब को हमने मशवरा दिया था कि एपीसी होनी चाहिए, उन्होंने एपीसी कन्वीन कर ली है। और हम आज भी समझते हैं कि खान साहब को अपना ये फैसला रिव्यू करना चाहिए। बावजूद तमाम तरह इख्तलाफात के, इमरान खान के खिलाफ जो उन्होंने जरदारी साहब के बारे में गुफ्तगू की है उसके ऊपर हमारी बिल्कुल केस होगा, हम अपना लीगल पोजीशन लेंगे, बिल्कुल भी विड्रा नहीं करेंगे। लेकिन खान साहब को भी, जिस तरह माजी में हम तमाम तर मुखालफतों के बावजूद एपीसीज में शामिल होते रहे, उनको भी शामिल होना चाहिए। और मैं बिल्कुल मशवरा दूंगा वज़ीर आज़म साहब को कि हमें चाहिए, गवर्नमेंट को, कि हम किसी एक आध बंदे को भेज के ये भी हुज्जत तमाम कर लें कि हम जाके उनको दावत दे दें, तो भी मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं। वैसे उनको अप्रोप्रिएट लेवल पे दावत दी गई है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं आते तो ये उनकी मर्जी है, और कौम को देखना चाहिए कि कौन सा इशू है जिसके ऊपर हम मुशावरत कर रहे हैं। और वो एपीसी में तमाम जमातें भी होंगी, हमारी अस्करी क़यादत भी होंगी, सब बैठ के जिस तरह माजी में होता रहा, तो इंतखाब शामिल होते रहे, खान साहब शामिल होते रहे, मियां नवाज शरीफ साहब उनके दौर में, हमारे दौर में शामिल होते रहे, हम उनके दौर में शामिल होते रहे। तो ये वो वक्त होता है जब तमाम तर मुखालफतों को एक तरफ रखते हुए नफरतें नहीं होती, सियासत में मुखालफतें होती है। इमरान खान बुनियादी तौर पे मुखालफत और नफरत की तमीज को खत्म कर चुके हैं, और वो इतनी नफरत में चले गए हैं कि जो बंदा उनके साथ है वही ठीक है, जो जमात उनके साथ है वही ठीक है, बाकी ना किसी जमात को वो मानते हैं, ना किसी इदारे को वो मानते हैं, ना किसी फर्द को वो मानते हैं, ना किसी सोच को वो मानते हैं। ये जमहूरियत नहीं होती। जमहूरियत में आपने सबको उनकी अप्रोप्रिएट जो फॉलोअरशिप होती है, या उनका जो मैंडेट होता है, या उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसको मानना होता है और उसके साथ चलना होता है। फैसले अपने कसरत की बुनियाद पे करने हैं, लेकिन हर शख्स को अप्रोप्रिएट लेवल पे उसके मैंडेट को तस्लीम करना।